Hi friends, welcome to DM classes. Today we will continue with practice set 9.2. Question number 5. Volume of a cone is 6280 cubic centimeter and base radius of the cone is 20 centimeter. Find its perpendicular height. हमें यहाँ पर एक कोन का वॉल्यूम गिवन है जो कि 6280 सेंटीमीटर क्यूब है और साथ में रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट मीन्स एच की वैल्यू फाइंड करनी होगी। गिवन रेडियस r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉन equal to 6280 cubic centimeter. To find perpendicular height means edge of the cone. सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करना है मीन्स एच की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन गिवन है तो इसका फॉर्मूला लगाकर हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन की वैल्यू है 6280 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर इक्वल टू 20 मीन्स 20 स्क्वायर इंटू एच। अब हमें यहाँ पर एच की वैल्यू फाइंड करनी तो एच को एक साइड ले जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू को एक साइड लेकर चले जाएंगे। तो एच इक्वल टू 6280, यहाँ पर 3 डिवाइड में है तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 20 इंटू 20। अब यहाँ पर देखिए 3.14 है तो यहाँ से हमें पॉइंट को हटाना होगा। तो पॉइंट हटा के हमने यहाँ पर लिखा 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हमने 2 जीरो लगा दिए। 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, एच इक्वल टू 6280 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 314 इंटू 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0, 157 157 157 2 जा 304, 2 0 है तो यहाँ पर हमने एक 0 लगा दिया। तो वैल्यू कितनी बची, 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। देयरफॉर एच इक्वल टू 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इक्वल टू 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। Therefore h equal to 15 centimeter. Therefore the perpendicular height of the cone is 15 centimeter. Answer. Question number 6. Surface area of a cone is 188.4 square centimeter and its length height is 10 centimeter. Find its perpendicular height. हमें यहाँ पर कॉन का सरफेस एरिया गिवन है जो कि 188.4 है और स्लेंट हाइट मीन्स एल की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट मीन्स एच की वैल्यू फाइंड करनी होगी। गिवन लेंथ L equal to 10 centimeter and surface area of the cone equal to 188.4 square centimeter. To find perpendicular height
edge of the cone. सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट मीन्स एच की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ पर भी एच नहीं है, इस फॉर्मूले में भी एच नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसके बाद स्लेंट हाइट का फॉर्मूला लगाकर एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया of the cone equal to pi r l। कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है 188.4 इक्वल टू पाई इक्वल टू 3.14 इंटू आर एज इट इज़, क्योंकि आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इंटू एल की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों वैल्यू को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड से लेकर चले जाऊँगी तो डिवाइड में हो जाएंगे। आर इक्वल टू 188.4 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10। अब यहाँ पर देखिए 188.4, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो हमने पॉइंट हटा के यहाँ पर 1 0 लगा दिया और यहाँ पर हमने पॉइंट हटा के 1 लिखा, तो पॉइंट का 2 नंबर है तो 2 0 लगा दिए, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ पर वैल्यू क्या बची, देयरफॉर आर इक्वल टू 188.4 डिवाइडेड बाय 314। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब हम इसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, छोटे छोटे नंबर से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो मैं इसे डायरेक्ट कैंसिल कर रही हूँ। 157 जा इक्वल टू 157 जा 6 टाइम में आ जाएगा कितना, 942, तो आंसर आ जाएगा 6 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अब हमारी आर की वैल्यू आ गई है, तो अब हम स्लेंट हाइट का फॉर्मूला लगाकर एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देयरफॉर एल स्क्वायर, एल की वैल्यू 10 मीन्स 10 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एज इट इज़। Therefore 10 square equal to 100 equal to 6 square equal to 36 plus h square। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 36 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड से लेके चले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा। Therefore 100 minus 36 equal to h square। Therefore h square equal to 100 minus 36 equal to 64। By taking square root of both sides, square root of both sides, therefore root h square equal to root 64। और 64 को मैं लिख सकती हूँ 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 8 जा 64, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसल। देयरफॉर h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमारी h की वैल्यू आ गई, मीन्स परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू आ गई है। देयरफॉर the perpendicular height of the cone is 8 centimeter। Answer. Question number 7. Volume of a cone is 1232 centimeter cube and its height is 24 centimeter. Find the surface area of the cone pi equal to 22/7। हमें यहाँ पर कॉन का वॉल्यूम गिवन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड करना है कॉन का। गिवन हाइट h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर and volume of a cone equal to 1232 centimeter cube। To find surface area of the cone,
सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर हमें एल की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें एच की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कॉन हमें गिवन है, तो इससे हम पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसके बाद लेंथ हाइट का फॉर्मूला लगा कर एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले जो हमें गिवन है वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला लगा कर आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमें गिवन है 1232 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई, पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इंटू एच, एच इक्वल टू 24। अब यहाँ पर देखिए हमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम आर स्क्वायर को एक साइड रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे। इक्वल टू 1232 इंटू 3 और 7, यहाँ आर स्क्वायर के डिवाइड में है, तो इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 3 इंटू 7, 22 इंटू 4 डिवाइड में चले जाएंगे 22 इंटू 24। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी बची है, 56 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो क्या वैल्यू बची है 7 इंटू 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, taking square root of both sides, root r square equal to root 7 square, square से root cancel, therefore r equal to 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर r की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें फाइंड करना है l की वैल्यू। नाउ हमें यहाँ पे देखिए h की वैल्यू गिवन है और r की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर स्लैंट हेड का फॉर्मूला लगाकर एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर हमें फाइंड करना है, आर स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच इक्वल टू 24 मीन्स 24 स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 प्लस 24 स्क्वायर 576 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 625। देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल टू 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 625 को लिख सकती है 25 स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। रूट एल स्क्वायर इक्वल टू रूट 25 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, देयरफॉर एल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी एल की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। सेकेंड, अब थर्ड में हमें फाइंड करना है जो वैल्यू हमें गिवन है, मतलब कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। तो अब हम लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब सिर्फ हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना जिससे हमारा आंसर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया का। इक्वल टू पाई आर एल था, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू हमने फाइंड की है 7 इंटू एल, एल इक्वल टू 25 इक्वल टू 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 25 वैल्यू बची है 22 इंटू 25। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया of cone equal to 22 into 25 equal to 550 square centimeter. Therefore, the surface area of the cone is 550
square centimeter. Answer. Question number 8. The curved surface area of a cone is 2200 square centimeter and its slant height is 50 centimeter. Find the total surface area of cone. पाई इक्वल टू 22/7। हमें यहाँ पर कौन का कर्व सरफेस एरिया गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन फाइंड करना होगा। गिवन लेंथ L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट गिवन है मीन्स L गिवन है, तो लेंथ L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन हमें गिवन है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, टोटल सरफेस एरिया of the cone. Solution. फर्स्ट हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। एल प्लस आर, यहाँ पर हमें एल तो गिवन है लेकिन आर गिवन नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो हमें सबसे पहले जो गिवन है कर्व सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है 2200 इक्वल टू पाई, पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर हमें फाइंड करना है, इंटू एल, एल इक्वल टू 50। देयरफॉर अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो आर को एक साइड ले जाते हैं, बाकी सारी वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे। आर इक्वल टू 2200 इंटू 7, क्योंकि 7 यहाँ आर के डिवाइड में है, इक्वल टू के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और आर के मल्टीप्लाई में क्या है 22 इंटू 50, तो ये डिवाइड में चले जाएंगे। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। देयरफॉर यहाँ पर देखिए 22 1 जा 22, 22 1 जा 2200, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, वैल्यू क्या बची 2 इंटू 7। देयरफॉर आर इक्वल टू 2 इंटू 7, देयरफॉर आर इक्वल टू 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी आर की वैल्यू। अब सेकेंड में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर इक्वल टू पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू हमने भी फाइंड की है 14, एल हमें गिवन है 50 प्लस आर, आर इक्वल टू 14 इक्वल टू 22/7 इंटू 14 इंटू 50 प्लस 14 इक्वल टू 64, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इक्वल टू, अब हमारे पास जो वैल्यू बची इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 इंटू 2 इंटू 64 इक्वल टू 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया of the cone is 2816 centimeter square. Answer. Question number 9. There are 25 persons in a tent which is conical in shape. Every person need an area of 4 square meter of the ground inside the tent. If height of the tent is 18 meter, find the volume of the tent. हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि एक टेंट है जो कि कॉनिकल शेप का है और इस टेंट में 25 पर्सन रहते हैं। हर एक पर्सन को 4 स्क्वायर मीटर की जगह लगती रहने के लिए। तो यहाँ पर हमें कौन की हाइट गिवन है, मीन्स टेंट की हाइट हमें गिवन है 18 मीटर। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द टेंट। गिवन
फॉर द टेंट। हमें गिवन क्या है कि एक टेंट है जो कि कॉनिकल शेप का है, उसकी हाइट हमें गिवन है, हाइट एज इक्वल टू 18 मीटर। हमें यहाँ पर टेंट की हाइट गिवन है, हाइट एज इक्वल टू 18 मीटर, और साथ में ये भी कहा हुआ है कि उस टेंट के अंदर 25 पर्सन रहते हैं। नंबर ऑफ पीपल in the tent equal to 25 and area required for each person equal to 4 square meter। To find volume of the tent। सॉल्यूशन। फर्स्ट सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। एवरी पर्सन needs an area of 4 square meter of the ground inside the tent। मतलब यहाँ पर हमें गिवन है कि एक टेंट है जिसमें 25 पर्सन रहते हैं, हर एक पर्सन को 4 स्क्वायर मीटर की जगह लगती रहने के लिए। तो सबसे पहले हम टेंट में जो नीचे उसका बेस होता है, बेस का एरिया फाइंड कर लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट इक्वल टू number of people in the tent into area required for each person equal to number of people in the tent हमें given है 25 into area required for each person हमें given है 4। तो 25 इंटू 4 इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। सेकेंड, सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमने सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट फाइंड किया था 100 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर 100 स्क्वायर मीटर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमें कहा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट, मतलब टेंट के बेस का सरफेस एरिया कहा हुआ है, और टेंट का जो बेस होगा वो एक सर्कल के शेप का होगा, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके थे 100, तो हमने यहाँ पर 100 लिखा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। Therefore, pi r square equal to 100। थर्ड, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, वॉल्यूम। मीन्स यहाँ पर हमें कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए हम पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं, हमने इसे इसीलिए सॉल्व नहीं किया था ताकि इसकी जगह डायरेक्ट हम वैल्यू रख सकें। इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 100 इंटू एच, एच की वैल्यू है हमारे पास 18 हमें गिवन है। इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 इक्वल टू 100 इंटू 6 इक्वल टू 600 मीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टेंट इक्वल टू 600 क्यूबिक मीटर। देयरफॉर
the volume of the tent is 600 cubic meter. Answer. Question number 10. In a field, dry food for the cattle is heaped in a conical shape. The height of the cone is 2.1 meter and diameter of base is 7.2 meter. Find the volume of the heap of the fodder. If it is to be covered by polythene in rainy season, then how much minimum polythene sheet is needed? यहाँ पर हमें पाई और रूट 17.37 की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि कॉनिकल शेप का खेत है जहाँ पर कि पशुओं के चारे का ढेर लगा हुआ है और द हाइट ऑफ द कॉन की हाइट हमें गिवन है 2.1 मीटर, डायमीटर गिवन है बेस का 7.2 मीटर। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द हीप ऑफ द फूडर। और साथ में अगर उसे हम पॉलीथीन से कवर करते हैं रेनी सीजन में तो मिनिमम कितनी पॉलीथीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसे कवर करने पे, ये हमें फाइंड करना है। गिवन हाइट ऑफ द हीप h equal to 2.1 meter and diameter of the base d equal to 7.2 meter. Therefore, radius of the base equal to d by 2, क्योंकि यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है d इक्वल टू 7.2 है तो r इक्वल टू कितना होता है, r इक्वल टू d बाई 2। d की वैल्यू हमें गिवन 7.2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3.6 मीटर हो जाएगी r की वैल्यू। टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द हीप of the fodder and polythene sheet required. सॉल्यूशन फर्स्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा हुआ है तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे कौन के, वॉल्यूम ऑफ द हीप ऑफ फूडर इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 हमें गिवन है आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 3.6 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 2.1 हमें गिवन है इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.6 स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3.6 इंटू 3.6 इंटू 2.1। यहाँ पे स्क्वायर है तो 3.6 को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 3 और 7 से ये वैल्यू कैंसिल की जा सकती है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 तो 0.3 आ जाएगा क्योंकि 2.1 है। एक नंबर के पहले पॉइंट लगा तो यहाँ पर भी हम एक नंबर के पहले पॉइंट लगाना होगा तो 0.3 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची है 22 इंटू 1.2 इंटू 3.6 इंटू 0.3 इक्वल टू, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.51 क्यूबिक मीटर। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया वॉल्यूम। अब हमें फाइंड करना है कि उसे कवर करने में कितनी पॉलीथीन शीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लंबाई मालूम होनी चाहिए कि कितना लंबा एरिया है वो। तो उसके लिए हम स्लेंट हाइट का फॉर्मूला लगा लेंगे। नाउ एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 3.6 मीन्स 3.6 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच इक्वल टू 2.1 मीन्स 2.1
स्क्वायर इक्वल टू 3.6 स्क्वायर हो जाएगा 12.96 प्लस 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा 4.41 इक्वल टू इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17.37 एल स्क्वायर। देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल टू 17.37 by taking square root of both sides. Therefore root L square equal to root 17.37 स्क्वायर से रूट कैंसल। Therefore L इक्वल टू रूट 17.37 की वैल्यू हमें गिवन है। क्वेश्चन के हिंट में हमें ये वैल्यू गिवन है 4.17 मीटर। थर्ड में अब हमें फाइंड करना है कि कितनी पॉलीथीन शीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एरिया ऑफ द पॉलीथीन शीट नीडेड टू कवर द heap of the fooder equal to curved surface area of the conical heap तो मतलब यहाँ पर हमें पॉलीथीन शीट की ज़रूरत कितनी ये फाइंड करने के लिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया जितना होगा उतनी ही पॉलीथीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7 इंटू आर। आर हमने अभी फाइंड किया था 3.6 इंटू एल। एल हम फाइंड कर चुके हैं 4.17 इक्वल टू, इसे सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 47.18 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द हीप ऑफ द फूडर is 28.51 cubic meter and a polythene sheet of 47.18 square meter will be required to cover it. आंसर यहाँ पर देखिए पॉलीथीन शीट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का, मीन्स पाई आर एल। हमने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कोन के द्वारा जितना एरिया घेरा जा रहा है, मतलब जो कॉनिकल हीप है उसके द्वारा जितना एरिया घेरा जा रहा है उतने ही जगह के लिए हमें पॉलीथीन चाहिए। मान लीजिए ये एक पेज है, इस पेज को ढकने के लिए हमें इसी साइज का एक पेज चाहिए रहेगा, तो इसके लिए हमने क्या करा, इस पेज का एरिया फाइंड कर लेंगे, तो इसी एरिया का हम पॉलीथीन ले लेंगे। सेम ऐसे यहाँ पर हमने किया, कॉनिकल हीप का एरिया हमने फाइंड कर लिया, तो उतनी ही पॉलीथीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पर हमें 47.18 पॉलीथीन की ज़रूरत रहेगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।